परमेश्वर के लोगों को मृत्यु नहीं डरा सकती। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने बुलाया, मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही। हरा दिया उसने मृत्यु को। आज इसीलिए मसीह लोगों को डरना नहीं है किसी बात से। हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु का कोई काम नहीं है। हमें जेल खानों में डाले, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम परखे जाओगे, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा जीवन का मुकुट, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। तो आज हम दूसरी कलीसिया के विषय में भी पढ़ेंगे। पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, जो एशिया माइनर में थी और यहाँ पर प्रभु 7 कलीसियाओं को देखता है। आप जानते हैं प्रभु हर कलीसिया को देखता है, हर कलीसिया के लोग एक एक व्यक्ति को देखता है। और प्रभु क्या कह रहा है, एक कलीसिया को देखता है, उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ, हाँ, उसको इंस्ट्रक्शन देता है और उसको इनाम देने का वायदा करता है। फिर दूसरी कलीसिया की ओर अब प्रभु देख रहा है और वहाँ की खूबियाँ और वहाँ की कलीसिया को भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है प्रभु। तो हम पढ़ेंगे अभी स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। हाँ, ये कौन है जो प्रथम और अंतिम? बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया। तो आदि में कौन था? यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ ना, तो वचन कौन है? यीशु मसीह। तो वही प्रथम और अंतिम कौन है? यीशु मसीह। वह ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। है ना, लोगों को लग रहा है तो दरिद्र है, ये तो संकट में है, तो सताव सह रहा है, तो कितने कलेश में है। लेकिन परमेश्वर, देखो प्रभु का देखना और मनुष्यों को देखने में कितना फर्क है ना। लोग आपके कलेश में, आपकी दरिद्रता में और आपके प्रभु में दुख उठाने में, सताव में कहते हैं अरे तू तो खत्म हो रहा है, तू कितना बेचारा गरीब, है ना। लोग हमें समझते हैं ना कई बार, लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर तू मेरे नाम के लिए दुख उठा रहा है, कलेश सह रहा है, हाँ, दुख को सह रहा है, दरिद्रता को सह रहा है, तो चिंता मत कर, तू धनी है। आप परमेश्वर की नजर में धनी है, समझ रहे हैं आप। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो कहते हैं हम तो भाई ये मसीह हैं, वो मसीह हैं, है ना, पर शैतान की सभा है, वो सारे काम प्रभु के विरोध में करते हैं। उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ, वो जो तुम्हारे विषय में करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप क्या है, प्रभु तारीफ कर रहा है स्मुरना की कलीसिया को, है ना, कि तू सोच रहा है तू बेचारा है, तू बेचारा नहीं है। तू सोच रहा है तू दरिद्र है, तू दरिद्र नहीं, मेरी नजर में तू धनी है, मेरी नजर में तू स्ट्रांग है, तू मजबूत है, तू मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, कुछ नहीं है तेरे पास, और लोग सोच रहे हैं तू गरीब, दरिद्र, क्लेश में पड़ा हुआ बेचारा, लेकिन प्रभु कहता है तू धनी है। आप जानते हैं संसार के लोग पैसे से धनी समझते हैं, लेकिन आप एक आत्मिक धनी बनते हैं जब आप परमेश्वर के लिए कलेश और दरिद्रताओं को सहते हैं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, हाँ, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, हम कई बार क्या उम्मीद करते परमेश्वर से कि प्रभु बहुत हो गया, अब हमें निकाल ले। लेकिन प्रभु अगर आपको कहे कि नहीं, अभी तो तुझे और दुख झेलने होंगे, आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आप सोचिए, अगर आपकी तैयारी नहीं, प्रभु का प्रेम नहीं है आपके अंदर, आप क्या रिएक्ट करेंगे कि प्रभु बस बहुत हो गया, कितना सहूंगा मैं, मारेगा क्या मुझे? हाँ, लेकिन कितनी अच्छी कलीसिया है। प्रभु उसको क्या कह रहे हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे, अभी और झेलने होंगे, और सताव और संकट और विरोध, उनसे मत डर।
प्रभु उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तुम में से तुम्हारे कलेश और संकट तो है, लेकिन अभी तुम्हें और दुख झेलने, तुम में से बहुत सारे जेल खाने में डाले जाओगे, जेलों में डालेंगे तुम्हें, तुम परखे जाओगे और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्रभु यहाँ पे कह रहा है उनको, और प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रभु क्या कह रहा है? अंत तक सहता रहे, अंत तक वो दुख जो मसीह के कारण तुझ पे आते हैं, तू अंत तक, ऐसा नहीं कि जीवन का मुकुट आपको 1 साल दुख सहने में मिल जाएगा या बस 1 ही साल खड़े रहने में। आपको परमेश्वर क्या कह रहा है स्मिरना की कलीसिया को, कि प्राण देने तक। मेरे समझ रहे हैं आप? जीवन का मुकुट ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। जीवन का मुकुट तब मिलेगा जब आप प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे। प्राण देने तक कोई समझौता नहीं, तुम्हारा प्रेम सरगर्म रहेगा, तुम्हारे जीवन में प्रभु का पहला स्थान रहेगा। जीवन का मुकुट ऐसे ही नहीं मिलने वाला जो लोग सोच रहे हैं ऐसे ही मिल जाएगा। प्रभु जब तक आप अंत तक बने नहीं रहेंगे, प्राण देने तक विश्वासी ना रहेंगे। प्रभु कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो याद रखिए, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? प्रभु कहता है जैसे काना के नगर में परमेश्वर जब दाखरस को, जब आखिरी में जब वो दाखरस उसने कहा कि अरे तुमने तो अब तक अच्छा तो रख छोड़ा है ना? तो परमेश्वर जो अंत तक अच्छा बना रहेगा, अंत तक वो विश्वास में स्ट्रांग रहेगा। बहुत बार दुख आते हैं, संकट आते हैं और हम शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत आनंद से, जोर से, लेकिन धीरे धीरे जब संकट आते हैं, हाँ, चीज़ों का अभाव आता है, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तो हमारा जो प्रेम है वो ठंडा होने लगता है। लेकिन प्रभु कहता है तू अंत तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आप सोचिए, जब ये दुनिया के दुख उठाकर आप परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, आप सच में गरीब नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं, आपको कहने वाले बेचारे हैं। आप प्रभु तो आपको धनी कहता है, कहता तू धनी है, तू मेरे लिए मार खाते हुए थका नहीं, तू संकट को सहते हुए भी थका नहीं, तू धनी है। अपनी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों की नजर से कभी मत देखे। लोगों की नजर में धनी कौन है? जिसके पास इस दुनिया का धन है। पर प्रभु की नजर में धनी कौन है? जो परमेश्वर के लिए दुख उठाते हुए थका नहीं, जो सब कुछ सह के भी यीशु में स्ट्रांग बना हुआ है, वो धनी है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 8 अगर हम पढ़े तो लिखा है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। समझ रहे? पहली मृत्यु तो क्या है? जब हम शरीर छोड़ेंगे सब। लेकिन दूसरी मृत्यु क्या है? उस आग में, गंधक की आग में, उस झील में जाना, ये दूसरी मृत्यु है। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये अनंत काल के लिए है। तो परमेश्वर यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया को क्या कह रहा है कि तुझे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि ना होगी, तू स्वर्ग में उठाया जाएगा। आप जानते हैं मसीह लोग 2 बार पैदा होते हैं और 1 बार मरते हैं। अन्य जाति लोग 1 बार पैदा होते हैं और 2 बार मरते हैं। हम एक तो शरीर में पैदा होते हैं और दूसरा जब हम यीशु पे विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तब हमारा नया जन्म हो जाता है और हम 1 बार मरते हैं। हम शरीर को जब छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन अन्य जातियां बिना प्रभु के, जब एक व्यक्ति शरीर में पैदा होता है, एक मृत्यु शरीर में मरता है और दूसरी मृत्यु क्या? जब वो
अनंत काल की आग में डाला जाता है, तो वो 2 मृत्यु मरता है। लेकिन मसीह एक ही बार, इस जीवन से उस जीवन में। तो मृत्यु, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि भक्तों की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। वो मृत्यु नहीं है, वो तो एक पुल पार करना है, इस जीवन से उस जीवन में जाना। परमेश्वर के लोगों को मृत्यु नहीं डरा सकती। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने बुलाया, मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही, हरा दिया उसने मृत्यु को। तो आज इसीलिए मसीह लोगों को डरना नहीं है किसी बात से। हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु का कोई काम नहीं है। हमें जेल खानों में डालें, बाइबल में लिखा है वो तुम्हें जेल खानों में डालेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम परखे जाओगे, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा और प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा जीवन का मुकुट, प्राण देने तक विश्वासी रहना है हमें। जब स्तिफनुस को पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनुस ने यीशु को पिता के दाहिनी ओर बैठे देखा, स्वर्ग खुल गया और उसे पत्थरों का असर नहीं हुआ, उसे हंसते हंसते अपनी जान को दे दिया। वो समय आ रहा है, कठिन समय, जब आपके विश्वास के लिए आप पे ताड़ना पड़ेगी, आपके परिवार के ऊपर ताड़ना आएगी। आपको डिसीजन लेना है। आप यीशु का इनकार करेंगे। यीशु कहता है तू अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। अंत के दिनों में लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, कोई कारण नहीं होगा विरोध का, केवल यीशु का नाम। हमारा विरोध हमारे पाप के कारण नहीं हो रहा। जब हम बुरा करते थे, नशे करते थे, हाँ, व्यभिचार में थे, गालियां बकते थे, दुष्टता करते थे, नफरत ईर्ष्या करते थे, तब हमारा विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा विरोध क्यों होता है? यीशु के नाम के कारण। और मेरे यीशु ने 2000 साल पहले हमें बता दिया। यीशु ने कहा तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे। मत्ती 5 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, धन्य हो तुम और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बहुत सारे मनुष्य हैं ऐसे जो यीशु के कारण आपकी निंदा करते हैं। ओ किधर लग गया ये, कहाँ जाने लग गया, ईसाई बन गया, इसने तो अपना धर्म बदल लिया, इसने तो पैसे ले लिए, इसने तो अपना बाप बदल लिया। पता नहीं क्या दुनिया भर की बकवास करते हैं, खुद पता नहीं बाप कौन है अपना। तुम्हारी निंदा करनी है, उनको कुछ भी बोले वो, हाँ, उनको तुम्हारी निंदा करनी है। अब निंदा करना तो अच्छे वर्ड शब्दों से तो होगी नहीं निंदा, तो हर एक बुरी बात ढूंढ ढूंढ के ऐसी बात लेके आते हैं ताकि तुम्हारे विश्वास को हिलाएं, तुम्हें चुभती हुई बातें बोलें ताकि तुम हिल जाओ। यीशु मसीह ये कब बोल रहा है? अभी तक यीशु क्रूस पे नहीं गया था। यीशु मसीह 2000 साल बाद तुम्हारे साथ क्या बीतेगा वो बातें भी तुम्हें पहले से बता रहा है, ताकि तुम घबराओ मत, डरो मत, पर अपनी आशा में आनंदित रहो। ये सारी चीजें यीशु में पहले से, मेरे नाम के कारण वो तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोलेंगे, तुम्हें सताएंगे मेरे नाम के कारण। क्या कभी किसी ने ऐसी बातें लिखी? क्या 2000 साल पहले किसी ने ये बातें बता दी थी कि क्या होगा तुम्हारे साथ उस समय पर? यहाँ पे यीशु, जो यीशु पे ईमान लाएंगे, जो यीशु पे विश्वास लाएंगे, यीशु मसीह 2000 साल पहले से उनको बता रहा है कि उनके साथ ये संसार के लोग क्या करेंगे। कितनी गहरी बात परमेश्वर बात कर रहा है। 2000 साल पहले, 2000 साल पहले ये बहन विश्वास लाएगी, ये भाई विश्वास लाएगा, और इसके पड़ोसी इसको सताएंगे, इसके रिश्तेदार इसको सताएंगे, समाज के लोग इसको सताएंगे और इसके खिलाफ झूठ बोल बोल के सारे इसका विरोध करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। ये बातें यीशु मसीह 2000 साल पहले बता रहा है। पर तुमने क्या करना है? उनका बुरा नहीं मानना, तुमने दुखी नहीं होना, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।
इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अगर तुम्हारे एनिमी है ना और तुम्हारा विरोध हो रहा है तो आनंदित हो, मगन हो। वो तुम्हारे एनिमी तुम्हारा प्रतिफल बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। अगर वो ना होते तो तुम्हारा फल कैसे बड़ा होता। तो सच में मैं तो बोलती हूँ, उनके बिना तो बाइबल भी पूरी ना होती, ये भविष्यवाणी कैसे पूरी होती। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वचन पूरा कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं जो तुम्हारे विरोध में बोल रहे हैं, सता रहे हैं तुम्हें। चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, तुम्हारा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। जब मैं प्रभु में आई थी और मुझे बहुत नहीं पता था कुछ भी, और आज भी मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ वचन पता है। तो जब मेरा सताव होता था और बहुत लोग विरोध करते थे, और मैं आपको बता नहीं सकती ये वचन मुझे क्या तसल्ली देता था उस समय पर, और मैं आनंदित होती थी। अरे और आने दो सताव, अरे और विरोध होने दो, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। और मैं बहुत आनंदित होती थी, अंदर से मैं बहुत खुश हो जाती थी। अरे और सताव आ रहा है और प्रतिफल बड़ा, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। मैं इसी बात से आनंदित रहती थी। अगर ये लोग मुझे सता रहे हैं तो मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। तो मुझे कभी भी मलाल नहीं होता था, दुख नहीं होता था किसी भी चीज़ का। मैं कहती थी मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। मुझे प्रभु के हर वचन ने संभाला, इसीलिए कभी किसी की परवाह नहीं की। एक ही चीज वचन पहले ही कहा है प्रभु ने, क्या है की चिंता, क्यों रोते हैं, क्यों कंप्लेन करते हैं, ओ पास्टर जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कौन सी नई बात तुम पे घट रही है? तुमसे पहले जितने लोगों ने विश्वास किया उन पे भी ये सब चीजें आई और घटी। अगर आप मसीह में चल रहे हो तो प्रभु ने कहा दुख उठा के तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। जो लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सब एक दो नहीं, सब सताए जाएंगे। हाँ, हालात किसी भी तरह के अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो पेन है, जो पीड़ा है, वो जो परख है वो एक सी होती है। समझ रहे हैं? परिस्थितियां अलग अलग हो, किसी के द्वारा, कोई किस अपनों के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, कोई किसी के द्वारा। पीड़ा सेम है, परख सेम है और रिजल्ट भी सेम है। हालेलुया। चिंता ना करें, हम सब एक ही मार्ग से जा रहे हैं। तो आपको कई बार लगता होगा अरे पास्टर जी तो आराम से बोलते हैं, इनके जीवन में तो क्या है ना, अरे इसकी लाइफ में तो बढ़िया दिखता है, इसकी लाइफ में कौन सी पीड़ा है, इसकी लाइफ में क्या फर्क है। तो हम सब जब एक दूसरे को देखते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हम सब एक ही मार्ग से जा रहे हैं। हम सब एक ही पीड़ा से होके जा रहे हैं, हम सब कठिन मार्ग से होके जा रहे हैं। किसी का मार्ग आसान नहीं। जितने लोग मसीह में ईमानदारी से, वचन के अनुसार, विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, वो सब दुख उठा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा अगर तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। और ये सताव हमारे पाप के कारण नहीं है, हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। हाँ, आज देखो खुलेआम नशे बिक रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। खुलेआम सब बुराई परोसी जा रही है, कोई मनाही नहीं। किसी चीज के ऊपर कोई बैन नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई और खराई से चल रहा है, प्रभु के पीछे चल रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, आज आप देखो चारों तरफ सबसे ज्यादा विरोध उनका हो रहा है। उनसे पूछो अगर भाई क्या बुराई है, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, प्रभु की आराधना ही तो कर रहे हैं। कौन से हथियार उठा के घूम रहे हैं क्रिश्चियन लोग? पूछो जरा उनसे, कोई उत्तर नहीं है। बेचारे अपनी पीड़ा से दुखी हो रखे, शैतान नचा के रखता 24 घंटे, उनको नाचते रहते हैं। शांति तो है नहीं है। शांति का राजकुमार तो यीशु है, बिना यीशु के शांति है नहीं। जिसके पास धन है वो कहता है और आ जाए, जिसके पास नहीं है वो उसके लिए तड़फ रहा है। तो इन लोगों के जीवन में शांति नहीं है। और
जिनके जीवन में शांति नहीं है तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी लाइफ को अशांत करने की, जो शांति में है उनको अशांत करने की कोशिश करते हैं। भाई मैं तो शांति में, तू कैसे शांति में है? वो बोलते मेरी शांति यीशु है। तो बोलते यीशु को हटा दे, तू भी हमारी तरह शांत हो जा। और पीड़ा पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। आपको दुखी नहीं होना, हमें हंसते रहना है, क्योंकि तुम्हारी ही तो अंदर शांति है। अभी तो पवित्र आत्मा है, इसीलिए तो कुछ चीजें हैं जो बची हुई हैं अभी, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाती। जब आप उठा लिए जाएंगे तो कुछ नहीं, फिर तो पूरा ही अशांति होने वाली है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दृढ़ रहिए, हयाब से रहिए, मजबूत रहिए, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहिए। जीवन का मुकुट आपकी वेट कर रहा है। यीशु दोनों हाथ फैलाए आपकी वेट कर रहा है। पूरा स्वर्ग ढोल और नगाड़ों के साथ आपकी वेट कर रहा है। चिंता ना करें, स्वर्ग में वो घर आपकी वेट कर रहा है जो यीशु ने अपने हाथों से बनाया है। वो जीवन की पुस्तक में नाम आपका दूत पुकारने के लिए एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं। कब उसके चुने हुए लोगों का इंतजार पूरा स्वर्ग कर रहा है। ज्यादा समय नहीं है, आप, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत थोड़ा समय है। तैयारी कर लो, बाद में रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, पछताने से, दांत पीसने से कुछ नहीं होगा। निकल आओ पाप से बाहर। अब बस ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताओ, आनंदित रहो। शैतान ने बहुत मटेरियल रखा आपको उलझाने का। कट करके यीशु के चेहरे की ओर देखो। जब उसकी ओर देखोगे, स्तिफनुस जब यीशु की ओर ताक रहा था ना, उसको कोई पेन नहीं हुआ। मोटे मोटे पत्थर उसके सिर पे लग रहे थे, लेकिन वो आनंदित था। अगर आज आपकी आंखें यीशु की ओर लगी हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई दुख आपको फील नहीं होगा, कोई सताव आपको फील नहीं होगा। कोई कितना भी आपकी निंदा चुगली करे, आप आनंद, आप जानते हैं ये सब। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जब हम प्रार्थनाएं बढ़ाते हैं अपनी, जब हम उपवास करते हैं तो दिक्कत बढ़ती है। मैंने बोला दिक्कत तुम्हें नहीं बढ़ती, दिक्कत शैतान को बढ़ जाती है कि अब ये अपनी असली पोजीशन को लेने वाला है। ये समझ चुका है कि इसको क्या करना है, और वो क्या करता है, शुरुआत के दिनों में आपको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप बने रहते हैं सब कुछ चेंज हो जाता है। सब कुछ, शैतान टिक नहीं पाता आपकी लाइफ में। इसलिए जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना में, वो चीज़ें बढ़ेंगी। चारों तरफ से प्रेशर आ रहे हैं आपके ऊपर और आप कह रहे ये क्या हो गया। चिंता ना करें, शैतान हिल रहा है और वो सोच रहा है तुम्हें हिला दे। तुम बने रहो, वो अपने आप हिल के चला जाएगा। हालेलुया। दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ। खुदा आपसे प्यार करता है। हर दिन यीशु के प्रेम को याद करो। एक बार आंखें बंद करके यीशु के उस क्रूस की ओर देख लिया करो, जहाँ पे यीशु कहता है पूरा हुआ, तेरे उद्धार का काम पूरा हुआ, तेरे अनंत काल के जीवन का कार्य पूरा हुआ। एक बार नजर उठा के बादलों की ओर देख लिया करो रोज। और जैसे हम ट्रेन का वेट करते ना, जब ट्रेन आनी होती है बार बार देखते हैं उधर को, आ रही है आ रही है, इसी तरह बादलों की ओर देख लिया करो, यीशु आ रहा है, ट्रेन आने वाली है, मैं उसमें बैठ के चला जाऊंगा। अपनी आशा में आनंदित रहा करो, बाट जोते रहो यीशु मसीह की। संसार में रोकने वाले पाप और उलझाने वाली चीजें आएंगी, पर आपको अपने आप को उनसे अलग रखना है। मत उलझिए चीजों में। बहुत सारे लोग आपको धन में उलझाने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको संसार की चीजों में उलझाने आएंगे। कुछ नहीं, इंसान की ज़रूरत कितनी है आपको पता है। प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। उसने कहा तू चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तेरा स्वर्गीय पिता जानता है और वो तेरे मांगने से पहले तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। अभिलाषाओं का अंत नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ, अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं।
यीशु ने अभिलाषाएं पूरी करने के लिए तो कहा ही नहीं, यीशु ने तो कहा तू अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय तक भी ना करना, और जरूरतें उसने खुद बोला मैं तेरी पूरी करूंगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभिलाषाओं के पीछे आती है। आवश्यकताएं तो प्रभु पूरी करता है, हमेशा पूरी करता है। कभी प्रभु आपको भूखा नहीं सुलाता, कभी नहीं। प्रभु आपकी सोच से बढ़ के आपके लिए करता है, और आपके लिए पहले से प्लान बना लेता है, वो पहले से चीजें। और हमेशा आप घटी में नहीं, आप बहुतायत की ओर ही बढ़ते हो। पर जब आप स्थिर रहते हो, फेथ में बने रहते हो, विश्वास योग्य वचन ही आपके जीवन का आधार होता है, तब। और शैतान चाहता है आपकी नजरें इधर उधर अभिलाषाओं की ओर दिखाता है। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ प्रभु में, जो मुझे मिल रहा है प्रतिदिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं जीवित हूँ, ये उसका अनुग्रह है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहता है। तो आप रोटी से नहीं, 40 दिन फास्टिंग में मर थोड़ा नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमें सामर्थ देता है और दलेरी देता है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया की बड़ी तारीफ कर रहा है। क्या सुनना चाहते हो आप? हाँ, प्रभु के मुंह से क्या सुनना चाहते हो? तारीफ या डांट या क्रोध? आज आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया की बहुत तारीफ हो रही है। अगर आप कलेश सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, तो आपकी भी तारीफ हो रही है। पर प्रभु कहता है यहाँ तक नहीं, अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। हमारे कुछ बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे थे, बहुत बड़ा सताव यूपी में उनके ऊपर आया, उनको उठा के जेल में डाल दिया। पर उन्होंने एक ही चीज, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है ये सब बातें। और वो इस सेवकाई से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। पर हाँ, प्रतिदिन जब भी आपकी बात होती थी और आपका मैसेज हम तक पहुंचता था, तो हमारा हया और बढ़ जाता था। और मुझे सचमुच जब मैं उनकी बातों को सुन रही थी, तो उसने बोला हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। 1 महीना वो जेल में रहे, और बोले हमें प्रार्थना भी नहीं करने देते थे, हम मुंह खोल भी नहीं सकते थे प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पे कोई बाइबल हमें ले जाने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, दूसरे का धर्म चेंज कर देते हो आप। और बड़ी बुरी नज़रों से हमें देखा जाता था, और हम मुंह खोल के प्रार्थना भी जेल में नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का प्रेम, हम रात को सोते सोते बिस्तर में मुंह छुपा के प्रार्थना करते थे। और सचमुच जब वो खुदा ने उनका केस लड़ा और वो लोग बरी हुए, और वो जब आए और मुझसे मिले, तो उन्होंने एक ही बात उन बच्चों ने बोली कि मम्मा बस एक ही प्रार्थना करना आप हमारे लिए, कि हम जान देने तक विश्वासी रहें। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हमारी गर्दनें भी कट जाएं तो हम यीशु का इनकार ना करें। ये प्रार्थना करो हमारे लिए। और मैं सचमुच, वो मेरे गले लग के जब रो रही थी वो सिस्टर्स और वो प्यारी बेटियां, मैं सच में बता रही हूँ, मेरे ऐसा हया, मुझे वो 1st सेंचुरी की कलीसिया कि कैसे लोग है ना हयाब से भरे हुए थे। आप देखो, सताव जितना बढ़ रहा है, हयाब भी उतना बढ़ रहा है। और ये प्रार्थना है। एक और प्रभु के सेवक जब पिछले संडे मुझे मिले, तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि मम्मा हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम आपके प्रति और प्रभु के प्रति अंत तक विश्वास योग्य रहें। बोले हम भटके ना। सचमुच मेरे को इतनी खुशी मिली कि आज प्रार्थनाओं का विषय बदल गया है। जब लोग इस कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, याद आता है एक ही प्रार्थना कि मम्मा हम अंत तक विश्वास योग्य रहें, अंत तक अपनी दौड़ को पूरा करें। और मेरा हृदय सच में, मैं बता नहीं सकती, मेरा हृदय प्रेम से भर जाता है। अभी
पिछले दिनों जूम पर भी एक लड़के ने अपनी गवाही दी कि मम्मा जब मैंने आपको सुनना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी बदली, और सचमुच आज मैं एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ कि यीशु मेरे जीवन में रहे और मुझे कुछ नहीं, मैं अंत तक प्रभु के साथ चलता जाऊँ और मैं बढ़ता जाऊँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की कि इतना जवान बच्चा और ये क्या मांग रहा है, ना दुनिया की दौलत, ना चीज़ें, ना वस्तुएं, ना कुछ बीजा, ना धन, ना गाड़ी, पर ये क्या मांग रहा है कि मम्मा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अंत तक बना रहूं। और ऐसी चीज़ें सचमुच मेरे हृदय को टच करती हैं, और यही चीज़ें जो यीशु को टच करती हैं। यहाँ पर स्मिरना की कलीसिया सताव सह रही है, दुख उठा रही है, कलेश सह रही है, और यीशु से क्या कह रहा है, वो दरिद्रता को भी सह रही है। वो स्मिरना की कलीसिया हो सकता है संसार में गरीब कलीसिया हो, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, तू धनी है। लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, आपको सता रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन वो बुजदिल लोग हैं, और आप सामर्थी हो जो यीशु का इनकार नहीं कर रहे और जो मजबूती के साथ खड़े हुए हो। प्रभु कह रहा है तू सामर्थी है, तू धनी है। आज दुनिया अपने धन के साथ क्या कर रही है, पाप कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास थोड़ा सा धन होता है और आपका हृदय कहता है बो दे इसे प्रभु के राज्य में। आप धनी हैं, पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप हैं। आज बहुत सारे लोग, अंत के दिनों में झटके लगेंगे बहुत लोगों को, जो केवल यीशु के पास आते हैं, दे दे यीशु, गाड़ी दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे, वीजा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। कभी मांगा नहीं, यीशु विश्वास दे दे, पवित्रताई दे दे, अंत तक खड़े रहने का साहस दे दे, फेथफुलनेस दे दे, बुद्धि दे दे। जो उसकी है वो नहीं मांग रहे, जो नीचे की है वो मांग रहे हैं, और अंत के दिनों में वो धोखा देंगी सारी। ध्यान करिए, यीशु इन बातों से आनंदित नहीं है। ये चीजें तो दुनिया के पास बहुत है। मैंने इन चीजों का मैं विरोध नहीं कर रही हूं कि ना हो आपके पास, लेकिन इन चीजों पे आशा ना हो आपकी। इन चीजों पर ही आपका विश्वास निर्भर ना रहे कि ये हमें बचा लेंगी। आपका फेथ, आपका समय, आपका प्रेम यीशु के साथ। हालेलुया। यीशु ने कहा संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। अगर तेरे अंदर संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम नहीं है तेरे अंदर, और अगर पिता से प्रेम है फिर संसार से प्रेम नहीं है। कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है, यहाँ पे सब क्लियर है। फाड़ने वाले भेड़िए आ रहे हैं, जो भेड़ों का भेद सर के आएंगे और भेड़ों को फाड़ डालेंगे। अपने विश्वास को पकड़े रखो, परख का आत्मा तुम्हारे अंदर आए। यहाँ पे स्मिरना की कलीसिया इतने दुख सह रही है, और प्रभु और कह रहा अभी और झेलने होंगे। नहीं प्रभु पहले ही बहुत है, और नहीं चाहिए। अगर दुख सहना प्रभु के बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए। प्रभु के लिए कुछ भी सहना, कुछ भी बहुत बड़ा इनाम है, अच्छा है। जितना सहा जाए सहो और आनंदित रहो, आपका प्रतिफल बड़ा हो रहा है।